हाय दोस्तों, सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग। आप लोग देख सकते हैं कि मैं क्या बना रही हूँ। आज मैं पराठा बना रही हूँ क्योंकि आज हम लोग दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में खाने के लिए कुछ बना ले रहे हैं। क्योंकि सुबह सुबह मेरा दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ बन चुका था और मैं भुजिया पराठा फटाफट बना ले रही हूँ क्योंकि हम लोग आज दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में कुछ खाएंगे क्योंकि हमारी ट्रेन शाम के टाइम में है। मम्मी के यहाँ से हम और मेरी बेटी डुग्गू हम दोनों लोग जाएंगे। उधर से उसके पापा और उसके चाचा दोनों लोग जा रहे हैं और हम लोग फटाफट खाना बना के और तैयार होके फटाफट आप लोगों को दिखाएंगे। सॉरी गाइस, हम भुजिया काटते समय और आटा गूंथते समय नहीं रिकॉर्ड किया क्योंकि मुझे जल्दी था, इसलिए फटाफट मैं काम पे ध्यान दे रही हूँ। और मैं गोल गोल सुंदर सुंदर आप लोग देख सकते हैं पराठा बनाया क्योंकि मैंने पहले से ही शाम को लिट्टी बनाया था, जो छानी हुई लिट्टी बनाया था मैंने भर के सत्तू वाला, और बहुत सुंदर और स्वादिष्ट बनाया था। और सुबह में थोड़ा सा भुजिया पराठा बना ले रही हूँ क्योंकि डुगू को उतना पसंद नहीं है, इसीलिए वो बोली थी कि मम्मी भुजिया और पराठा, आलू की भुजिया और करेला की, इसलिए वो करेला नहीं खाती क्योंकि उसको तीत लगता। दोनों माँ बेटी खाना खा के नहा धो के अब रोड पे निकल चुके हैं और रोड पे से हम लोग ऑटो पकड़ के अब जा रहे हैं सीधे हम लोग मुगलसराय। और मुगलसराय से हम लोगों की ट्रेन है, वहीं से हम लोग निकल जाएंगे क्योंकि मोहम्मदपुर से मुगलसराय जाने में करीब 1 से 1.5 घंटा लगता है क्योंकि हम लोग ये तो रिजर्व टेम्पो में बैठा है, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। दोस्तों अभी हम लोग जब ट्रेन में बैठ जाएंगे तब हम लोग मुगलसराय केबिन में पहुंचने वाले हैं और वहाँ पे पहुंचने के बाद तो हमारी ट्रेन थी 6 बजे को और हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं। और डुग्गू को बहुत तेज से भूख लगी थी, करीब 7 साढ़े 7 बज रहा है और हम लोग खाना खाना स्टार्ट कर दिए क्योंकि वो बोली थी कि मम्मी मुझे भुजिया पराठा दो, और उसके पापा मकुनी दे रहे हैं उसको मकुनी चोखा खाने के लिए, लेकिन वो बोली नहीं, जो हम सत्तू का मकुनी बनाए थे ना वही खा रही है वो। साइड में वो लोग बैठ कर खाना खा रहे हैं और हम लोग दूसरे वाले सीट पे बैठे हैं। लोग देख सकते हैं कि कितना स्वादिष्ट और टेस्टी ये मकुनी सत्तू वाली मकुनी बनी है। सभी लोग खा रहे थे तो मैंने भी सोचा कि 1-2 सत्तू वाली मकुनी खा ही लेती हूँ। आप लोग देख सकते हैं बाहर का रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ हम लोगों की ट्रेन बहुत को खाना खाने के बाद हम लोग थोड़ा बहुत मोबाइल चला के फिर हम तुरंत सो गए क्योंकि हमें बहुत नींद आ रही थी और हम ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से हम थक चुके थे, इसलिए हम सो गए। अब हम लोग के 7:30 पौने 8 बजे के लगभग हम लोग गाजियाबाद से कुछ दूर पहुँच गए और गाजियाबाद के बाद अब फिर हम यमुना नदी के करीब पहुँच गए क्योंकि हमारा ये जो पुल दिख रहा है आप लोगों को, ये यमुना नदी के ऊपर पुल बना है। और यमुना नदी तो बहुत ही लंबी और चौड़ी है, लेकिन बहुत गंदगी है यमुना नदी के किनारे किनारे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कूड़े कचड़े थे। सारे लोग ये गाजियाबाद में और हर एक स्टॉपेज पे रुकते रुकते सभी लोग उतर गए और बहुत लोग हैं जो कि बस दिल्ली उतरने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं यमुना नदी पानी कितना स्वच्छ और साफ दिख रहा है और पानी भी चल रहा है, लेकिन किनारे किनारे पे बहुत सारा कचरा क्योंकि दिल्ली में आप लोगों को पता है कि कितने सारे कचड़े इधर उधर लोग फेंक देते हैं। हम ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं, आप लोगों को क्या ही बताओ दोस्तों, बहुत आज खुश है क्योंकि हम लोग बहुत घूमते घूमते जा रहे हैं। और यहाँ पे दिल्ली के स्टेशन के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं क्योंकि अब हम लोग उतरेंगे और सीधे यहाँ से मेट्रो पकड़ कर जाएंगे क्योंकि ओल्ड दिल्ली के पास में ही चांदनी चौक है और चांदनी चौक मेट्रो में हम लोग उतर के जा रहे हैं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं सभी लोग आगे आगे जा रहे हैं और हम पीछे पीछे धीरे धीरे आ रहे हैं। मेट्रो में हम लोग करीब करीब 1 घंटा लगा क्योंकि चांदनी चौक से हम लोग इक्फो चौक मेट्रो से में बाहर निकल गए और रोड पे आप जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऑटो वहाँ से किए थे और ऑटो पकड़ के हम लोग सीधे अब अपने रूम के यहाँ पहुंचेंगे। ऑटो में मेरी डुगू बहुत खुश है और इधर उधर की चीजें हम लोग देखते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है क्योंकि हम लोग इस समय हीरो होंडा चौक पे पहुंच चुके हैं और हीरो होंडा चौक से सीधे हम लोग रूम पे पहुंचने ही वाले थे और रूम पे हम लोग पहुंच के तुरंत सीधे रूम में गए और थोड़ा सा पंखा खोल के और हम लोग आराम करने लगा। और डुगू सीधे आते वह अपना व्हाइट बोर्ड पे लिखना स्टार्ट किया क्योंकि उसको बहुत लिखना पसंद था, इसलिए वो अपना बोली कि पापा मेरा मार्कर कहाँ है, अभी व्हाइट बोर्ड आपने रखा है कहीं किसी को दिया तो नहीं, इसलिए वह लिखना स्टार्ट कर दी। और मैं थोड़ा सा पानी पी के ठंडा ठंडा मैं आराम कर रही हूँ। आराम करके अभी थोड़ी देर में मैं झाड़ू पोछा सारा चीज करके मैं खाना बना के और नहा धो के अभी खाना खाएंगे क्योंकि बहुत तेज से भूख लगी थी हम लोग। दोस्तों हमारा सारा काम हो चुका था, हमने कोई वो आप लोगों को नहीं दिखाया, बस हम नहा धो के बैठ गए खाना खाने के लिए क्योंकि हमें बहुत तेज से भूख लगी थी। अब ज्यादा कुछ नहीं बनाए थे, हमने चावल दाल और आम का अचार और कुचला वाला अचार लिए थे और खा पी के आराम करें। मंडी पहुंचने वाले थे और मंडी पहुंचकर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे कितनी ताजी ताजी और हरी हरी सब्जियां यहाँ पे रखेंगे। बहुत सारी सब्जियां कई वैरायटी के, अब क्या ही बताऊं दोस्तों। फाइनली हम लोग मंडी में घूम रहे हैं शाम के टाइम। कुछ हम मसाले खरीद कर ले जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे मसाले।
चीजें लेना था हम लोग ले चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं घर, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ था। और घर पे आ चुके हैं और हम यहाँ पे कुनूरू की भुजिया बनाने, कुनूरू को 2-3 पानी धो के रख लिया और फटाफट कुनूरू को कट करके और कुनूरू की भुजिया बनाएंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा और एक प्याज और थोड़ा सा लहसुन लिया और कुनूरू की भुजिया और रोटी बनाएंगे, क्योंकि शाम के टाइम है और बहुत तेज से भूख लगी थी सभी लोगों को, क्योंकि सुबह में और दोपहर में हमने आप लोगों को दिखाया था, क्योंकि दाल चावल बनाए थे। बहुत पूरी तरह से हम लोग थक चुके थे, इसलिए फटाफट जो ही है सो बनाकर खाकर अब हम लोग सोएंगे, क्योंकि हम लोगों को नींद आ रही थी। फाइनली हमारा सारा काम हो चुका था और आप लोग देख सकते हैं कि पतला पतला कुनूर की भुजिया काट रहे हैं, क्योंकि कुनूर की भुजिया बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। रोटी साथ या पराठा साथ या पूड़ी साथ आप लोग खा सकते हैं, या दाल चावल के साथ भी कुनूर की भुजिया खा सकते हैं। लेकिन कुनूर बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होता है। कुनूर में हम क्या ही बताएं आप लोगों को कि बहुत सारी विटामिन मिलती हैं, फाइबर, और इसमें पानी से भरपूर मात्रा में मिलता है और हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद सब्जी है, क्योंकि हरी हरी सब्जियां है। और कुनूरू की भुजिया खाने से या कुनूरू की सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं, या कुनूरू की भरवा सब्जी भी बनती है कभी कभार। और कुनूरू में फाइबर पाचन तंत्र को नियंत्रित करता है, आंखों के रोशनी के लिए, शरीर को हड्डियों की मजबूती के लिए। और हमारे परिवार में तो सभी लोगों को कुनूरू बहुत ही पसंद है, क्योंकि बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट सब्जी लगती है और इसकी भुजिया तो और ही स्वादिष्ट लगती है। हम डुगू को कभी कभार भुजिया पराठा बनाकर टिफिन में देते थे, इसलिए आज हम पहली बार फिर बोले कि देखो डुगू ऐसे पतला पतला लंबा लंबा काट के इसको खूब तेल में फ्राई करने से बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। कुनूरू की भुजिया तो क्या ही बताऊं दोस्तों, दाल चावल पे तो क्या मौज हो गई खा। मेरे प्यारे दोस्तों, हम कुनूरू की भुजिया बना काटते काटते और आप लोगों को एक चीज बताना भूल ही गई, क्योंकि यहाँ पे हम प्याज लहसुन मिर्ची को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख लेंगे, और क्योंकि मिर्ची थोड़ा डालने से ना बहुत तीखा और स्वादिष्ट बनता है। और कुनूरू के भुजिया में कुछ नहीं पड़ता, सिर्फ हम हल्दी डालते हैं, तेल और जीरा डालकर फ्राई कर देंगे, फिर इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल के भूज देते हैं। और मसाला तो बिल्कुल नहीं डालते, क्योंकि सादा सब्जी बनाते हैं, नहीं सादा भुजिया बनाते हैं कुनूरू की भुजिया तो क्या ही बताऊँ दोस्तों, बहुत स्वादिष्ट है। प्याज आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, ज्यादा या कम। अरे दोस्तों, हम आपको एक बात बताना भूल ही गए, क्योंकि डुग्गू और मैं और उसके पापा और उसके चाचा यहाँ बहुत पहले से ही रह रहे हैं, क्योंकि डुग्गू को हम 2021 में ही लेकर आ गए थे यहीं पे गुड़गांव हरियाणा, जो दिल्ली के नजदीकी में है, और यहीं पे हम लोग रह रहे हैं। और ये जो है ना मेरी बेटी है, इसको यहीं पे अच्छा लगता है। बोलती है गाँव में जाती है तो बोलती है यहाँ मेरा गाँव नहीं है, ये मामा के घर जाती है तो बोलती है वो मामा का घर है, दादी के घर जाती है तो बोलती है दादी का घर है, और दीदी के यहाँ गई थी तो बोल रही थी दीदी का घर है। लेकिन यहाँ पे जहाँ दिल्ली हम लोग रहते हैं ना, यहाँ पे बोलती है ये मेरा खुद का अपना घर है, यहीं पे हम लोग आ गए। वाह, इतना खुश रहती है। पे हमारे पति देव भुजिया काट रहे हैं, क्योंकि बोले थे कि तुम्हें लेट हो रहा है तो जल्दी जल्दी दो, मैं काट दूं, तुम आटा गूंथ लो। और मैं आटा गूंथने के लिए आटा निकाल के जा रही हूँ छानने, और आटा छाल के तुरंत आटा गूंथूंगी, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक तरफ भुजिया छौंक दूंगी और एक तरफ रोटी बनाऊंगी। और फाइनली हमारी भुजिया कट चुकी है और मैं अब जा रही हूँ भुजिया छौंकने। मैंने 4-5 कली लहसुन लिया, थोड़ा सा प्याज लिया, थोड़ा सा मिर्ची, इन सबों को अच्छी तरह से कट करके फिर कढ़ाई मैंने रख दिया। मेरा गैस पे गर्म हो रहा है और फिर थोड़ा सा उसमें तेल डाल के, क्योंकि तेल तो थोड़ा ज्यादा ही डालूंगी, क्योंकि भुजिया में बहुत ज्यादा तेल चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा तेल डालकर अब इसमें मैं फ्राई करूंगी। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा जीरा मैंने डाला था, जीरा डालने के बाद लहसुन और मिर्ची और प्याज इन सभी को डाल के मैं 5 से 10 मिनट तक इसको फ्राई करूंगी। जब अच्छे तरह से फ्राई हो जाएगा तो फिर इसमें मैं कुंदरू डालूंगी, क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता दूंगी, क्योंकि प्याज लहसुन मिर्ची हल्का हल्का थोड़ा सा उसमें कच्चा रहता है, तभी कुनूरू डालकर फ्राई करते हैं। क्योंकि जब तक कुनूरू भुजाएगा तब तक प्याज लहसुन मिर्ची अच्छे तरह से भुना जाएगा और तेल में अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएगा, क्योंकि भुजिया भूनने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है। मधुरी आंच पे धीमी धीमी पकाएंगे। तरफ हमने भुजिया छौंका था और दूसरी तरफ मैंने दूध रखा था। दूध हमारा 1 लीटर और दूध हमारा खोल चुका है, क्योंकि मैं डुगू को पीने के लिए डेली लेती हूँ। और एक तरफ मैंने तवा रख दिया और तवा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब तक मैं भुजिया उलट पलट के फ्राई करने के लिए मैं चला दूं, क्योंकि ऊपर नीचे कर देने से बहुत जल्दी टेस्टी उसमें फ्राई होता है। और मैं आप लोग देख सकते हैं कि मेरी कढ़ाई भर चुकी है, क्योंकि हमने 1 किलो कुनूरू लिया था और मेरी कढ़ाई बहुत छोटी थी और इसलिए इसमें थोड़ा सा अच्छे से चल नहीं पा रहा। फिर भी उसमें भुजा जाएगा कुनूरू को भुजिया ना, तो थोड़ा सा हो जाए। उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दूंगी ऊपर से, क्योंकि हल्दी को डाल के फ्राई करने से थोड़ा सा कलर भी आ जाता है भुजिया में और बहुत टेस्टी स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि वो तेल के साथ फ्राई हो जाता है।
मुझे अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद उसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, क्योंकि अच्छी तरह से अगर पहले ही नमक अगर हम डाल देते तो हमारा कुनूरू नहीं भुजा पाता और पानी छोड़ देता है। इसलिए अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद ही कुनूरू में हम नमक डालते हैं, क्योंकि कुनूरू की भुजिया में या भिंडी की भुजिया में नमक थोड़ा लेट डालते हैं, क्योंकि नमक डालने से वो नमक पानी छोड़ देता है और पानी छोड़ देगा तो उसको फ्राई होने में या सोखने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और हमारा जो भुजिया है एकदम गीला गीला एकदम वो हो जाता है, चिपचिप, उसमें सारा टूट फूट जाता है और नहीं समझ में आता है कि कैसी भुजिया बनी है। भुजिया बनकर तैयार हो चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अब मेरी बेटी यहाँ पे खान रही है भुजिया और रोटी, क्योंकि उसको बहुत पसंद था। सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, इसलिए कोई अभी खाना नहीं खा रहा है और मेरी बेटी यहाँ पे अकेले बैठ कर खा रही है। कुनरू की भुजिया ली और रोटी ली और मिर्ची को बीन बीन के एक तरफ कर दिया, क्योंकि उसको तीखा पसंद नहीं है और अगर मुंह में पड़ जाएगा तो वह खाना नहीं खा पाएगी। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोगों को मेरी भुजिया थोड़ा भी पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना बोले। अभी काम हो चुका है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे रोटी भुजिया